नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को पिछली बार जो है हम लोगों ने बिंदा का जो पाठ है वो आधा किया हुआ था, तो उसका जो है कंटिन्यूएशन जो है मैं अब कर रही हूँ कि हम कहाँ तक पढ़े थे पिछली बार कि उसके लेखिका को कब ज़्यादा रोना आया, जब बिंदा के बाल जो है पंडिताइन जो है उसके घुंघरालू बाल जो थे वो पंडिताइन क्या करती है, कैंची से काट देती है और वो बालों को क्या करती है, कूड़े में फेंक देती है। ठीक है, उस ये देखकर जो है लेखिका को बहुत रोना आ जाता है, मगर बिंदा क्या करती है, चुपचाप अपना सिर जो है और अपने बाल जो है पंडिताइन के हाथ दे देती है कि तुम जो चाहे वो कर लो मेरे बालों से। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ तक हमारी कहानी हो गई थी। अब आगे जो है एक दिन की बात है कि बिंदा जो चूल्हे पर जो है दूध गरम के लिए रखती है। ठीक है, दूध गरम के लिए रखती है तो उससे वो क्या होने लगता है, उस पर क्या होता है, उफना आने लगता है, अर्थात वो उबलने लगता है दूध। ठीक है, उबलने के कारण क्या करती है बिंदा, जल्दी जल्दी अपने छोटे से हाथ से क्या करती है, वो दोनों छोटे हाथों से वो दूध की जो पतीली होती है वो उतारने का प्रयास करती है। ठीक है, वो उतारने के लिए जैसे ही हाथ लगाती है दूध की पतीली को, तो वो सारा दूध क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है, पूरी तरह से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके छोटे छोटे हाथ को क्या होता है, गरम पतीली लग जाती है। तो इसके लिए क्या होता है, ज़मीन पर पूरा दूध गिर जाता है। दूध गर्म होने के कारण उसके पैर भी क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। और बिंदा जो है दरवाजे पर खड़ी रो रही होती है, एकदम घबराहट, कांपती रहती है और रोना शुरू कर देती है दरवाजे के क्या है पास खड़े रहकर। तो ये सब जो है लेखिका आश्चर्य से देखती रहती है, तो और बिंदा को देखने लगती है, और बिंदा ने लेखिका का हाथ अपने हृदय अर्थात ऐसे अपने हृदय के पास पकड़ लेती है। किसका, लेखिका का हाथ, और ऐसे ये करती है कि मुझ पर दया करो, अर्थात अपने आप को कहीं छुपाने का प्रयास करने जैसा, उसे रिक्वेस्ट बोलते हैं ना, एक रिक्वेस्ट करती है कि कहीं मुझे छुपा लो। तो ऐसे दया की भीख मांगने लगती है। वो ऐसा मांगती नहीं, अर्थात उसके चेहरे से, उसके भाव से लेखिका को ऐसा लगता है कि वो कहीं छिपना चाहती है। अपने उसका लेखिका का हाथ लेकर अपने हृदय के पास रखकर वो क्या है, रोते रहती है और क्या करती है कि दया मांगने लगती है कि कहीं मुझे छुपा दो। तो लेखिका उसे अपने उसका हाथ पकड़कर खींच कर क्या करती है, अपने घर ले जाती है, खींच कर ले जाते हैं। और दोनों क्या करते हैं, उस कोठरी में जा घुसते हैं जहाँ पे गाय के लिए घास भरी रखते हैं, अर्थात एक लेखिका अपने घर पे ले जाती है छुपाने के लिए बिंदा को। तो वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता कि कहाँ छुपाएं उसे, तो वो एक ऐसे कमरे कोठरी में लेके जाती है जहाँ पर गाय के लिए घास रखी जाती है। ठीक है, तो वहाँ तो बहुत अंधेरा होता है और लेखिका को घास भी अर्थात अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। तो वो दोनों क्या करते हैं, घास पर बैठ जाते हैं, तो जिससे है ना लेखिका को वो घास चुभती रहती है। ठीक है, मगर बिंदा अपने जले दोनों पैरों को क्या करती है, उस घास में छिपा लेती है, अर्थात उस घास में क्या करती है, उसके घास के अंदर डाल देती है, क्योंकि उसकी ठंडक से उसे अच्छा लगता है, घास की ठंडक से। तो अपने जले हुए दोनों पैर घास के अंदर डालती है और छिपा लेती है, और दोनों हाथों से लेखिका का हाथ दबाए ऐसे बैठती है जैसे घास रेशमी बिछोना हो गया हो। अर्थात वो क्या करती है, अपने जले हुए दोनों पैर जो है घास के अंदर डालती है, क्योंकि उसे शायद ठंडक लगती है घास की, और लेखिका के दोनों हाथ क्या है, अपने हाथ में दबाए रखती है और बैठ जाती है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसा वो रेशमी बिछोना है। ठीक है, बेड हो। ठीक है, लेखिका तो ऐसे ही वो लेकर बैठ जाती है, और लेखिका क्या होता है, लेखिका को वहीं पे नींद लग जाती है, लेखिका वहीं पे सो जाती है। ठीक है, जब गोपी आता, जो गोपी जो है वो नौकर है लेखिका का, महादेव वर्मा का नौकर है, जो घास निकालने के लिए क्या होता है, कोठरी में आ जाता है। ठीक है, और वो नौकर जो गोपी, नाम याद रहे,
गोपी नाम का जो नौकर था, जो लेखिका के घर काम करता था, वो घास निकालने के लिए वो कोठरी में आता है, तो उन दोनों को देखकर क्या करता है, बाहर दौड़ा चला जाता है, चिल्लाते हुए क्या होता है, बाहर चला जाता है। तब लेखिका की क्या होती है, आँख खुल जाती है, उसके शोर से, उसकी आवाज़ से क्या होता है, लेखिका की आँख खुल जाती है। महादेव वर्मा की माँ ने, अब ये वो गोपी जो है चुप तो नहीं बैठता है, वो जाकर महादेव वर्मा की माँ को बता देता है। तो महादेवी की माँ जो है बिंदा को तिल का तेल, याद रहे कौन सा तेल, तिल का तेल जो है और चूने का पानी, ये जो है बिंदा के पैरों को लगाया उसने। तो अपने नौकर के यहाँ संदेश, जो उसके पैरों पर जो है तिल का तेल और चूने का जो पानी है वो क्या है, वो दोनों मिलाकर जो है उसके पैरों को लगाती है और अपने नौकर के साथ उसको क्या है, बिंदा के घर बिंदा को भेज देती है। ठीक है, अब यहाँ तक कहानी हो गई है, अब आगे देखेंगे क्या होता है। अब जो है, अब बिंदा अपने घर चले जाएगी, अब उसकी क्या दुर्दशा हो जाएगी, उसकी क्या उसे क्या कठिनाई आएगी, यह तो वो समझ सकती थी। बिंदा और लेखिका दोनों समझ सकते थे कि अब बिंदा के घर जाने से उसकी क्या दुर्दशा होगी या उसकी क्या परिस्थिति होगी, उसकी क्या हालत होगी, ये दोनों जानते थे। लेखिका कहती है कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में क्षमा का स्थान था ही नहीं, या अपील क्या है, अपील का अधिकारी नहीं था। अर्थात पंडिताइन चाची के पास जो है क्षमा मांगने की बात ही नहीं रहती थी। वहाँ पे जो है कुछ, और वहाँ पे न्याय विधान में क्षमा का स्थान ही नहीं था। ठीक है, और कुछ भी वो रिक्वेस्ट अर्थात एक्सक्यूज़ नहीं कर सकती थी। फिर कुछ दिनों तक क्या हो, अब ये यहाँ पर इतना ख़त्म हो जाता है, तो कुछ दिनों तक जो है लेखिका ने बिंदा के घर के काम करते आंगन में, उसके बाद जो है कभी भी उसकी माँ जो रहती है लेखिका की, वो जो है महादेव वर्मा को क्या है, उसके घर जाने के लिए मना कर देती है। कुछ दिन जो है लेखिका को बिंदा दिखाई नहीं दी। वो जब उस परिस्थिति के बाद जो है लेखिका को बिंदा कहीं पे नज़र नहीं आई, तो और उसकी माँ ने भी उसे मना किया था, तो इस तरह से वो कहीं उसकी कुछ खबर नहीं आ रही थी बिंदा की लेखिका को। तो वो उसे मिलना चाहती थी मगर वो मिल नहीं पा रही थी क्योंकि माँ ने उसे मना किया था। मगर कभी कभी जो है उसकी माँ अंगूर, सेब आदि जो चीज़ें हैं वो बिंदा के घर जाकर देकर आती थी। किसकी, लेखिका की माँ जो है, महादेव वर्मा की जो माँ है, वो कभी कभी क्या करती थी, अंगूर, सेब, जो भी फ्रूट्स है, जो भी फल है, वो बिंदा के घर जाकर दे आती थी। एक दिन लेखिका ने बहुत ही रिक्वेस्ट अर्थात खुशामद करने पर उनके घर एक नौकरानी आती थी, रुकैया। ठीक है, रुकैया करके एक नौकरानी थी। तो उसने ना महादेव, अब इसकी कुछ खबर नहीं आ रही है बिंदा की, ना वो देख पा रही है उसको, ना मिल पा रही है, ना वो कहीं दिखाई दे रही है। तो इसीलिए लेखिका को थोड़ा चिंता होने लगती है। तो उसने जो है उसके घर एक नौकरानी आती थी रुकैया, उसको क्या करती है, खुशामद करती है, उसको रिक्वेस्ट करती है और उसके बारे में पूछती है कि पूछा तो वह कहाँ, बिंदा कहाँ है, ऐसा बिंदा के बारे में पूछती है। तो वो कहती है कि उस घर में महारानी आई है। और उसके इस बात पर जो है लेखिका को कुछ समाधान नहीं हुआ उसकी बात से, अर्थात तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या है, एक महारानी आई है, वो मिल नहीं सकती, ऐसा कुछ, मतलब अर्थात लेखिका को कुछ बात समझ में नहीं आती है और उसके उत्तर से ना उसको कुछ समाधान नहीं होता। तो फिर एक दिन क्या करती है, अब क्या करें, लेखिका चिंतित होती है कि क्या बिंदा कहाँ है, किधर है, दिखाई नहीं दे रही है, काम करते हुए दिखाई नहीं दे रही, मिल नहीं रही है, आ भी नहीं रही है, मैं भी जा नहीं पा रही। तो उसको थोड़ा सा चिंता होने लगती है और एक दोपहर जो है वो सबकी आंख बचा कर जो है चुपके से बिंदा के घर चली जाती है। बिंदा के घर पहुंचती है
वह नीचे के सुनसान खंडर अर्थात नीचे के सुनसान कमरे में वो जो है बिंदा एक खाट पर अकेली पड़ी हुई दिखाई देती है। अर्थात एक खाट पर वो सोई हुई है अकेली, वहाँ पे कोई भी नहीं है उसकी सेवा के लिए, ठीक है। तो वो अकेली पड़ी हुई है, आंखें जो है अंदर धंस गई है उसकी, और मुख पर जो है दाने भरे हुए हैं, ठीक है। तो मुख पर जो है दाने निकले हुए हैं और आंखें जो है अंदर को धंसी हुई है। तो ये सब लेखिका देख रही है बिंदा के घर जाकर कि वो बिस्तर पर ऐसे सोई है, बिस्तर पर जो आंखें अंदर चली गई है और क्या है, मुंह पर दाने अर्थात दाने निकल आए हैं, और एक मैली सी चादर ओढ़े या उस पर लिपटी हुई उसका शरीर जैसे बिछाने को लग गया है। अर्थात वो इतनी दुबली हो गई थी, इतनी क्या अस्वस्थ थी कि उसका बिछोना और वो एक सेम दिखाई दे रहे थे, वो इतनी बीमार थी। तो लेखिका यही बता रही है, उसका शरीर और उसका बिछोना जो है अलग नहीं दिखाई दे रहा था, वो एक दिखाई दे रहे थे, ठीक है। इतना शरीर उसका दुबला हो गया था, ठीक है। बिंदा ने लेखिका को बताया कि उसके जो ऊपर के भाग में, ऊपर के मंजिले पर जो है उसकी नई अम्मा मोहन के साथ रहती है, और मैं यहाँ पर रहती हूँ क्योंकि मुझे चेचक, वो जो है शायद मेरे चेचक की बीमारी से डर गए हैं। तो ये एक बीमारी है चेचक की, तो वो बीमारी से क्या है वो डर गए हैं, इसीलिए वो लोग क्या है मोहन के साथ नई अम्मा ऊपर रहती है और मुझे यहाँ पर रखा है। ये कौन, बिंदा बोल रही है लेखिका को, और कहती है सुबह शाम एक नौकरानी आती है जो आकर मेरे कुछ काम कर देती है। फिर लेखिका उसके ज़बान से ये सब सुनती है, उसे तो बहुत दुख होता है, मगर वो ज़्यादा देर ठहर नहीं पाती उधर, क्योंकि वो माँ से छुपकर बिंदा के घर आई रहती है। तो माँ ने उसे मना किया था उसके घर जाने के लिए, इसीलिए वो माँ को क्रोधित नहीं करना चाहती थी या नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो बिंदा के पास ठहरती नहीं है ज़्यादा देर, और क्या करती है, चली जाती है वापस। एक दिन की बात है कि अब ये यहाँ पर इतना ये पता चला लेखिका को कि बिंदा बीमार है, ठीक है, और उसकी नई अम्मा जो है ऊपर के मंजिले में रह रही है और इसकी सेवा करने के लिए एक नौकरानी है। ये सुनकर उसे थोड़ा सा समाधान होता है और वो घर चली जाती है। मगर एक दिन की बात है कि सवेरे ही क्या होती है, उनकी जो नौकरानी है रुकैया, वो आती है और माँ जो है उसकी रामायण पढ़ते रहती है। उस वक्त वो आकर माँ के कान में, रुकैया जो है माँ के कान में कुछ कह देती है, ठीक है, कुछ कहती है, जिससे उसकी माँ जो है रामायण पढ़ते रहती है और आंखें पोंछती रहती है, अर्थात रोते रहती है। और क्या करती है, बाद में रामायण पढ़ना ख़त्म करने के बाद अश्रु पोंछकर वो क्या करती है, बिंदा के घर चली जाती है। और जाते जाते लेखिका को, महादेवी वर्मा को कहती है कि वो घर से ना निकले, ना कहीं से किसी से ना मिले, ठीक है, घर से ना निकले, इतना जो है उसे पाबंदी लगा देती है। किसको, लेखिका को, महादेवी वर्मा को। अर्थात वो आदेश देती है कि तुम घर से बाहर नहीं निकलना, किसी हाल में भी घर के बाहर नहीं निकलना। और वो खुद क्या करती है, बिंदा के घर चली जाती है। फिर भी इसका दिल जो है, इसका जो मन है, ठहरता नहीं है, और वो क्या करती है, इधर उधर झांकना शुरू करती है कि कहीं तो कुछ देखे क्या हो रहा है बाहर। तो जब वो देखती है झांक कर, तो बिंदा के घर के सामने जो है कुछ लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं उसे। तो कुछ लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं, कुछ जमे हुए नज़र आते हैं। तो लेखिका ने समझा शायद किसी का विवाह है, ठीक है, मगर किसका विवाह होगा, ये प्रश्न उसके मन में चलने लगता है, ठीक है, किसका हो सकता है विवाह। अभी तो पंडित जी का तो अब नई पंडिताइन आ गई, विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता। अब मोहन तो अभी बैठने के तक लायक नहीं है, तो वो कैसे विवाह करेगा। तो उसके मन में क्या विचार आता है कि शायद बिंदा का विवाह है। अब वो इतना तो जानती है कि लोग क्यों जमा होते हैं,
शादी में, विवाह में या कुछ फंक्शंस होंगे तो उसमें लोग जमा हो जाते हैं। तो इसे लगता है कि आज जो है बिंदा का विवाह है, तो उसे बहुत बुरा लगता है कि वो मेरी इतनी प्रिय बाल सखी रहकर उसने मुझे विवाह पर नहीं बुलाया। तो इसे बहुत बुरा लगता है और वो क्या करती है, प्रतिज्ञा करती है, कसम खाती है कि इसकी कसम खाती है सभी गुड़िया जो बचपन में उन्होंने गुड़ियों का खेल खेला था अर्थात, तो उन गुड़ियों को साक्षी रख कर क्या करती है, प्रतिज्ञा करती है, सौगंध खाती है, कसम खाती है कि मैं भी किसी शुभ कार्य में, मेरे भी घर अगर कोई शुभ कार्य होगा तो मैं बिंदा को नहीं बुलाऊंगी। अब उसके मन में यही बात रह गई है कि शायद बिंदा का विवाह हो रहा है और वो क्या है, मुझे नहीं बुलाया, उसने अपनी प्रिय मित्र सहेली को नहीं बुलाया, उसे वो बात बुरी लग रही है। तो उसने प्रतिज्ञा किया, सभी गुड़ियों को क्या है सामने रखकर गुड़िया को प्रतिज्ञा सौगंध खाती है कि मैं भी क्या है अपने शुभ कार्य में जो है, अच्छे कामों में जो है बिंदा को नहीं बुलाऊंगी, वो भूल गई है शायद मुझे। तो ये सब लेखिका के मन में उठने लगते हैं। कई दिनों बाद जब लेखिका अपनी माँ से बिंदा के बारे में पूछती है कि वो ससुराल से आई क्या, अब कितना भी ये होगा तो वो प्रिय सहेली होती है, तो इसीलिए वो क्या करती है, थोड़ी तो चिंता सभी के मन में रहती है। तो कितना ही हम क्रोधित हो अपने सहेलियों से, तो भी एक मन में एक स्नेह रहता है, थोड़ा सा प्रेम रहता है। तो वो भी क्या है उससे चिंतित थी कि बिंदा ससुराल से आएगी तो मुझे मिलेगी शायद, तो इसीलिए वो भी माँ से प्रश्न पूछती है कि बिंदा ससुराल से आ गई क्या। तो माँ ने उसकी तब जो है माँ आश्चर्य से उसे बोलती है कि ससुराल कौन सा बिंदा का, उसको तो मरे हुए बहुत दिन हो गए, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। ये जब लेखिका को पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है कि बिंदा का जो है देहांत हो गया और उसे पता नहीं करके। तो उस समय जो है वो आज भी जो है आकाश में देखती है और एक चमकते हुए तारे को देखकर क्या करती है, छोटे से चमकते, शायद वो बिंदा को वहाँ पे ढूंढती है, तलाशती है, आकाश में कहीं वो तारा बन के चमक रही हो। तो ऐसे आज भी जो है लेखिका उस तारे को देखती है, जो भी चमकता हुआ तो उसे बिंदा का आभास होता है। तो इस तरह जो है यहाँ पे बिंदा की जो है कहानी ख़त्म हो जाती है, जो महादेव वर्मा ने अपने इस पाठ में लिखा है उस कहानी को। तो मैं आशा करती हूँ कि शायद ये कहानी जो है आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर नहीं तो एक से दो बार फिर ये वीडियो को आप देख लें तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी और जो है पढ़ाई आप लोग शुरू करें। मैं फिर दूसरे वीडियो में आपको दूसरा पाठ या कविता सुनाऊंगी। नमस्कार।